हम सबने स्पाइडरमैन को देखा है बिल्डिंग से चिपक कर चढ़ते हुए, वेब शूट करते हुए और अकेले ही 10 लोगों की ताकत दिखाते हुए। बचपन में ये सब मैजिक लगता था, पर क्या होगा अगर मैं ये कहूँ कि ये सब अब मैजिक नहीं रहा। साइंस अब इस मैजिक को सच बनाने के बहुत ज्यादा करीब आ गया है। आज लैब में ऐसी स्पाइडर सिल्क बन रही है जो स्टील से भी ज्यादा मजबूत है। ऐसे रोबोटिक सूट्स बन चुके हैं जो आम इंसान की ताकत कई गुना बढ़ा सकती है। और ऐसी स्टिकी टेक्नोलॉजी बन गई है जो 70 किलो के इंसान को दीवार पर चिपका सकती है। लेकिन क्या एक आम इंसान सच में स्पाइडरमैन बन सकता है? उसके वेब फेंकने, उड़ने और खतरे को पहले सेंस करने के लॉजिक को आज हम फैक्ट्स और साइंस के जरिए से देखेंगे। आइए देखते हैं कि हम लोग रियल स्पाइडरमैन बनने के कितने करीब आ चुके हैं। सबसे पहले और सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या एक आम इंसान बिना किसी रस्सी के सहारे स्पाइडरमैन की तरह सीधे दीवार पर चढ़ सकता है? इस सवाल का जवाब हमें नेचर में मिलता है, एक छोटी सी छिपकली जिसे हम लोग गेकू कहते हैं। अगर आप गेकू के पैरों को माइक्रोस्कोप से देखेंगे ना, तो आपको मिलियंस ऑफ छोटे छोटे बाल दिखेंगे। जब ये बाल किसी भी सरफेस पे लगता है तो साइंस का एक रूल जिसे हम लोग वैन वाल फोर्सेस कहते हैं, उसकी वजह से एक अट्रैक्शन पैदा होता है। ये अट्रैक्शन इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि गेकू उल्टा छत पर लटक सकता है। तो क्या हम इंसान इस टेक्नोलॉजी को यूज कर सकते हैं? जवाब है हाँ, हमने ये कर दिखाया है। अमेरिका के डिफेंस एजेंसी के जेड-मैन प्रोजेक्ट में साइंटिस्ट ने एक ऐसे स्टिकी पैड बनाया है जो गेको से इंस्पायर्ड है। इन पैड्स को पहन के एक 99 किलो का इंसान 7 इंच ऊंचे टॉल बिल्डिंग पर चिपक सकता है। मतलब साफ है, साइंस को अब इंसान को दीवार पे चिपकाना अब नामुमकिन नहीं रहा। लेकिन वेट, इस टेक्नोलॉजी का भी एक अपना लिमिट है। कॉमिक बुक में स्पाइडरमैन किसी भी सरफेस पे चिपक सकता है, लेकिन रियल लाइफ में ये पैड सिर्फ कांच के ग्लास पर काम करता है। अगर दीवार पर धूल, मिट्टी या कीचड़ लगा है तो ये पैड्स काम करना बंद कर देता है। साथ ही इस पैड्स को बार बार चिपकाने और निकालने से इसकी स्टिकनेस भी कम हो जाती है। कॉमिक बुक की तरह इंस्टेंट कनेक्शन और सेल्फ क्लीनिंग टेक्नोलॉजी अभी हमारे पास नहीं है। रियल स्पाइडरमैन बनने के लिए हमें इन सब चीजों पे और रिसर्च करनी पड़ेगी। दीवार पर चिपकना तो हम लोगों ने सीख लिया, पर उस ताकत का क्या जिससे स्पाइडरमैन चलती हुई ट्रेन कार्स को रोक देता है? रियल लाइफ में एक नॉर्मल बॉडी की अपनी लिमिट्स होती है, लेकिन टेक्नोलॉजी ने इसका भी एक सॉल्यूशन निकाल लिया है जिसे हम लोग पावर एक्सोस्केलेटन कहते हैं। ये एक्सोस्केलेटन एक वेयरेबल सूट होता है। जैसे आयरन मैन का सूट काम करता है, वैसे ही इन सूट्स को पहन के एक आम इंसान आराम से अपने से कई गुना ज्यादा वेट उठा सकता है। डार्पा और सार्कोस जैसी कंपनीज ने ऐसा सूट बना के दिखाया है जो सोल्जर्स को सुपर स्ट्रेंथ देता है। लेकिन इस टेक्नोलॉजी का भी अपना एक लिमिट है। ये सूट्स बहुत भारी होते हैं और इनकी बैटरी भी बहुत जल्दी खत्म हो जाती है। स्पाइडरमैन की तरह एक पतले से कपड़े में इस टेक्नोलॉजी को फिट करना भी नामुमकिन सा लग रहा है। तो क्या हम लोग मशीन की जगह इंसान के अंदर ही चेंजेस कर सकते हैं? बायोलॉजी में एक जीन होता है जिसे हम लोग मायोस्टैटिन कहते हैं। ये जीन हमारे मसल्स को एक लिमिट से ज्यादा बड़ा होने से रोकता है। साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट में देखा है कि अगर हम लोग इस जीन को ब्लॉक कर दे तो हमारी मसल्स कई गुना ज्यादा बढ़ सकती है। पर इसका एक डेंजर भी है, ज्यादा हैवी मसल्स हमारे बोन्स और हार्ट को बहुत ज्यादा प्रेशर देता है। मतलब साइंस तो हमें रोबोटिक सूट से भारी वजन उठाना तो सिखा रही है और जेनेटिक लेवल पर मसल बढ़ाना भी पॉसिबल है। लेकिन स्पाइडरमैन की तरह फास्ट स्पीड, फ्लेक्सिबिलिटी, सुपर स्ट्रेंथ एक ही टाइम पर नॉर्मल बॉडी पर लाना नामुमकिन सा लग रहा है। दीवार पर चिपकना और वजन उठाना तो ठीक है, पर स्पाइडरमैन की सबसे खास पहचान है उसके वेब शूटर्स, यानी हाथ से वेब्स फेंकना। आपको लगता होगा कि मकड़ी का वेब बहुत कमजोर होता होगा, लेकिन साइंस कहती है कि रियल स्पाइडर वेब लोहे से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है और एक केवलर से भी ज्यादा डेंस होती है। अगर हम लोग मकड़ी के वेब्स को पेंसिल जितना मोटा कर देना तो एक उड़ते हुए हवाई जहाज को भी रोक सकते हैं। तो क्या इंसान ऐसी कोई मशीन और केमिकल बना सकता है? बिल्कुल। साल 2024 में टफ्ट्स यूनिवर्सिटी ने एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने एक ऐसा लिक्विड बनाया, जब वो हवा में उसको उड़ाया गया तो वो तुरंत ही एक धागे जैसा फैल गया। इस एक्सपेरिमेंट में उस जाले ने अपने वजन से 80 गुना ज्यादा वजन उठाया है। यानी स्पाइडरमैन का बेसिक आइडिया वेब शूटर्स अब साइंस फिक्शन नहीं लगता, ये चीज लैब में सच हो चुका है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी है। स्पाइडरमैन अपने वेब शूटर से किलोमीटर लंबे तक अपने जाले फेंक सकता है। रियल लाइफ में इतना लंबा जाला बनाने के लिए बहुत ज्यादा लिक्विड केमिकल का यूज होगा। एक छोटे से गैजेट में इतना सारा केमिकल भरना अभी इम्पॉसिबल है। साथ ही हवा में जाले को माइक्रोसेकंड में सुखाना और दीवार पर फेविकोल जैसा चिपकाना अभी एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें साइंटिस्ट को कम से कम 5 से 15 साल लग सकते हैं।
टफ्ट्स यूनिवर्सिटी की ये एक्सपेरिमेंट से ये तो साफ हो गया कि हाथ से जाले फेंकना अब इम्पॉसिबल नहीं है। बट क्या उन जालों के सहारे बड़े बड़े बिल्डिंग के बीच झूलना हमारे ह्यूमन बॉडी के लिए पॉसिबल है? फिजिक्स कहती है जब आप एक रस्सी के सहारे हवा में झूलते हो तो आपकी बॉडी पर स्पीड और ग्रेविटी की वजह से बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है, जिसे हम लोग जी फोर्स कहते हैं। अगर कोई आम इंसान स्पाइडरमैन की तरह बिल्डिंग के बीच में झूलेगा तो उसके कंधे की हड्डियां टूट सकती है। उस प्रेशर को झेलने के लिए आपकी बॉडी को लोहे के इतना मजबूत होना पड़ेगा। तो फिर हवा में उड़ने का रियल सॉल्यूशन क्या है? आज साइंस के पास इसके दो प्रैक्टिकल आंसर है, विंग सूट्स और जेट पैक्स। आपने वीडियोस में देखा हो कैसे लोग विंग सूट पहन के हवा में ग्लाइड करते हैं, पर उसके लिए उन्हें बहुत ऊंची बिल्डिंग से कूदना पड़ता है। दूसरी तरफ ग्रेविटी इंडस्ट्री नाम की एक रियल कंपनी, उसने एक जेट सूट बनाया। इसे पहनकर एक आम इंसान 50 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से उड़ सकता है। लेकिन इस साइंस में भी एक बहुत बड़ी रुकावट है। इस जेट सूट को उड़ाने के लिए जो इंजन और फ्यूल चाहिए उसका वजन लगभग 45 किलो होता है, और इतना भारी वजन उठाने के बाद भी ये सूट आपको सिर्फ 8 मिनट तक हवा में रख सकता है। मतलब साफ स्पाइडरमैन की तरह हवा में पतले सूट्स पहनकर उड़ना अभी हमारे लिए साइंस फिक्शन ही है। मूवीज में हम लोग देखते हैं कि स्पाइडरमैन को कितनी भी बुरी चोट लग जाए वो कुछ ही मिनटों में ठीक हो जाता है। क्या रियल लाइफ में ह्यूमन बॉडी इतना फास्ट हील कर सकता है? सच्चाई ये है कि एक ह्यूमन बॉडी में ऐसा कोई सुपर हीलिंग सिस्टम नहीं होता है, पर मेडिकल साइंस टिश्यू इंजीनियरिंग और स्टेम सेल्स पर बहुत तेजी से काम कर रहा है। आज लैब में हम जली हुई स्किन और टूटी हुई हड्डी को जल्दी ठीक करने के नए तरीके ढूंढ चुके हैं, पर किसी टूटे हुए हाथ या पैर को वापस उगा लेना या 5 मिनट में डीप वुंड्स ठीक कर लेना ये अभी भी इम्पॉसिबल है। साइंस को इस लेवल पर पहुंचने में अभी बहुत लंबा टाइम है। अब आते हैं उनकी सबसे अनोखी पावर पर, स्पाइडर सेंस यानी सिक्स्थ सेंस। वो पावर जिसे उसे किसी भी खतरे का पहले पता चल जाता है। बायोलॉजिकली किसी भी इंसान या जानवर में ऐसी कोई मैजिकल पावर नहीं है, लेकिन फ्यूचर में टेक्नोलॉजी इसका डुप्लीकेट जरूर बना सकता है। जैसे आजकल कार्स में सेंसर होते हैं, वो टक्कर होने से पहले ही बीप करना स्टार्ट कर देता है, वैसे ही साइंटिस्ट अब न्यूरल सेंसर्स पर काम कर रहा है। न्यूरालिंक जैसे ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस। ये प्रोजेक्ट ये दिखा रहा है कि हम लोग डायरेक्ट अपने ब्रेन कंप्यूटर से जोड़ सकते हैं। इमेजिन कीजिए कि आपने एक स्मार्ट गैजेट पहना है जो आसपास के सीसीटीवी कैमरास और एआई से कनेक्टेड है। अगर कोई पीछे से आप पर अटैक करने वाला होगा तो ये एआई आपके दिमाग में डायरेक्ट एक वार्निंग सिग्नल भेज देगा। यानी नेचुरली स्पाइडर सेंस मिलना तो साइंस फिक्शन है, पर एआई और कैमरेस की मदद से हम अपने खुद का एक डिजिटल स्पाइडर सेंस जरूर बना सकते हैं। मान लीजिए साइंस ने आपको स्टिकी पैड्स, एक्सोस्केलेटन सूट्स, वेब शूटर्स सब दे दिया, तो क्या आप कल से मास्क पहनकर शहर में घूम सकते हैं? जवाब है नहीं। असली दुनिया में कानून होते हैं। किसी भी बिल्डिंग पर बिना परमिशन चढ़ना एक क्राइम है, और पुलिस का काम खुद अपने हाथों में लेना, जिसे हम लोग विजिलेंट जस्टिस कहते हैं, वो भी गैर कानूनी है। अगर आपने असली जिंदगी में स्पाइडरमैन बनने की कोशिश की तो आप हीरो बनने से पहले ही जेल चले जाओगे। दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पावर और पैसा। इन एक्सोसूट्स को चलाने के लिए बहुत बड़ी बैटरीज और फ्यूल्स लगते हैं। ग्रेविटी इंडस्ट्रीज का जेटपैक का इंजन ही 45 किलो का है, और वो सिर्फ आपको 8 मिनट ही हवा में उड़ा सकता है। और इन सब का खर्चा ऐसे एडवांस गैजेट बनाने में अरबों रुपए खर्च होते हैं। मूवीज में पीटर पार्कर एक गरीब स्टूडेंट है जो अपने सूट्स खुद सिलता है, लेकिन रियल लाइफ में ये सब गैजेट खरीदने के लिए आपको सच में बहुत बड़ा बिलियनर बनना पड़ेगा, जैसे टोनी स्टार्क था। तो कंक्लूजन तो क्लियर है। मूवी जैसा एक अकेला स्पाइडरमैन जो वेब शूट करता हो, गुंडों को मारता हो, जिसके पास सुपर स्ट्रेंथ हो, वो रियल लाइफ में कभी नहीं होगा, क्योंकि फिजिक्स, कानून और हमारी बॉडी इन चीजों की इजाजत नहीं देगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग सुपर नहीं बन सकते। असली सुपर पावर हमारा साइंस और हमारा दिमाग है। डॉक्टर टिश्यू इंजीनियरिंग से लोगों को हील कर रहे हैं, इंजीनियर्स एक्सोसूट जैसे सूट्स बना रहे हैं, और साइंटिस्ट बायो सिल्क तक बना पा रहे हैं। हम अलग अलग टुकड़ों में स्पाइडरमैन की शक्तियां जरूर हासिल कर रहे हैं, और यही असली साइंस है। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।